नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसआई के कुछ क्वेश्चंस को। एज आई होप कि आपको सभी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होकर चल रही हैं। आप लोग जानते हैं कि साथ साथ रोजगार बैच में बेसिक चल रहा है और उसके साथ ही जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से। वहाँ पर भी हम लोग हर एक वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बुक में है। कोई अगर एक दो स्पेशल क्वेश्चन है तो उसको हम डिस्कस करते हैं अलग ही तरीके से। तो उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ पसंद आ रही होगी। सारा कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास के जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन कंटेंट है वो भी आपको एकदम निःशुल्क मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं। बेरोजगारी का दौर वैसे है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग करने के लिए सही से विकल्प भी मौजूद नहीं है। रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनके पास कोई पक्का साधन नहीं है कि वो कोचिंग कर सके और वो ऑनलाइन ही स्टडी करते हैं। और ऑनलाइन स्टडी करने में भी उन्हें बहुत दिक्कत आती है कि कहाँ से ऐसा विकल्प मिले कि जो उन्हें पूरा कंटेंट मिल सके। तो अगर आप इस चैनल पर हैं और आप ऐसी कंडीशन से संबंध रखते हैं तो आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस सीधे चुपचाप पढ़ते रहना है, ठीक है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस अपने, और हमारी शीट नंबर 5 थी हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग शीट नंबर 2 है। तो हमने इसमें डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 2 तक, और पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से किए थे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और ये पूरी की पूरी 20 क्वेश्चन की शीट है। इसमें बीच में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। जब तक मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन तो आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। जितना अच्छा नोट्स आप बनाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। खैर, देखिए ज़रा क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं साथ ही साथ स्क्रीन पर शो करूँगा यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपये हो जाता है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर है 5%, कोई धन 6 वर्षों में, तो कोई धन मान लेते हैं पी है। धन हमने क्या माना कि पी है। ये जो पी धन है ये 6 वर्षों में कितना हो गया, 2613, और इसे समय लगा यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष। उसी दर पर का मतलब क्या है, यानी कि सेम 5% पर ही कितने वर्षों में यह 3015 हो जाएगा। कितने वर्षों में यह 3015 हो जाएगा। 6 वर्ष तो यहाँ से यहाँ तक लगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये वर्ष निकालने हैं। तो अब आप एक बात ध्यान से सोचिए, जरा अच्छे से करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हम अगर पी निकालने में कामयाब हो गए तो हमारे पास प्रिंसिपल होगा। सीधे इस प्रिंसिपल से इस अमाउंट तक की हम बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा, दर हमारे पास है, तो हम आराम से क्या निकालने में कामयाब हो जाएंगे, समय। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो धनराशि है पी, इस धनराशि पर कुछ ब्याज लगा होगा, और ब्याज लगने के बाद ये कितनी होगी, 2613। जब इस धनराशि पर कुछ ब्याज लगा, वो कितने वर्षों का ब्याज होगा, 6 वर्षों का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने साल की बात हो रही है, सीधे 6 वर्षों की बात हो रही है। तो इसी धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज लगा, किस दर से, 5% की दर से, ठीक, या सीधे 5 लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है परसेंट लगाने की। नीचे कितना आएगा, 100, बराबर कितना हो गया ये, देखो धनराशि पी और पी में ब्याज लगा 6 वर्षों में, तो धनराशि कितनी हो गई, 2613। तो हमारे पास ये आ गया 2613। जब हम सॉल्व कर लेंगे इसे, ये 20 बार कटेगा, 20 कम 20 और 6 26, तो हमारे पास ये बनेगा 26p बटे 20 बराबर हमारे पास जाएगा 2613, ठीक है। 26 से जैसे इसे हम काटेंगे यहाँ पर, और ये 20 यहाँ पे गुणा करेगा, तो ये सोल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 2010। तो 26 से ये हमारा 26 ही कम 26 भाग नहीं जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा कट जाएगा 105 बार, ठीक है।
105 बार कट जाएगा हमारा। और जैसे हम 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना सही से कितने बार कटेगा यहाँ पर, ये ध्यान से देख लेना, ठीक। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके सोल्व करके 2010 जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। इसको तो आप चेक करके देख ही सकते हैं ना, ठीक है भाई। ये चलो देख लेते हैं जब ऐसी बात हो तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 0 और 1, ठीक। इतनी बार कटेगा, 13 दूनी 26 हो गया, भाग नहीं जाएगा 0 और 13 एकम 13, और यहाँ पर हमारे पास कट गया ये यहाँ से 10 बार, ठीक। और 10 की गुणा करेंगे तो 200 मतलब 2010, ठीक है। अब हमारे पास ये राशि आ गई 2010। तो ध्यान समझिएगा, हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 2010, ये अमाउंट हमारे पास कितना है यहाँ पर 3015, ठीक है। एक बात बताइए कितना ब्याज लगा, कितना ब्याज जुड़ा, तो आपका आंसर आएगा 1005। ये इंटरेस्ट आ गया, कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, साधारण ब्याज। तो इसका मतलब हमारे पास इस राशि पर 2010 रुपये पर 6% की दर से कितने समय में हमें ब्याज 1005 मिलेगा। आप सभी जानते हैं 1005 का ये डबल है, 2 बार कट गया, 2 से ये कटेगा हमारे पास 50 बार, तो हमारे पास जो समय आएगा वो आएगा 50/6। हम एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि कितने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे 10 वर्ष है एक, ठीक है, कुछ आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, दर हमारी 5% है। हाँ, दर हमारी कितनी है यहाँ पे 5%। तो ये 5 से कितनी बार कटेगा हमारे पास 20 बार कटेगा, और 2 से कटेगा हमारे पास 10 बार। तो हमारे पास जो समय आएगा यहाँ पे 10 साल आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक समय निकाल चुके हैं। आसान क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आसानी से हो जाएंगे हर एक सवाल, बहुत भारी सवाल यहाँ पे ये नहीं है। और जब हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो देखना आप बुक के सवाल भी आप बहुत ही आसानी से आगे आगे करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कि आपको मैं अच्छे से अच्छा सिखा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। बोल दिया गया है कि ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए एवं सी को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार देता है। तो यहाँ पर देखिए एक भाई साहब है ए, क्वेश्चन नंबर है हमारी शीट का 4। एक ए भाई साहब है, ये बड़े दानी किस्म के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने बी को दिए कितने रुपए 600, बी को दिए 600 रुपये, और कितने साल के लिए दिए 2 वर्षों के लिए, 2 साल के लिए। फिर इन्हीं बी भाई साहब ने सी को दिए, और सी को कितने साल के लिए दिए, यहाँ पर 4 वर्षों के लिए दिए हैं सी को, और कितने दे दिए 150 रुपये। दानी है ना, तो देगा ही। अब वो क्या कह रहा है, तथा ए दोनों से एक साथ, दोनों से एक साथ का मतलब है बी और सी से 90 रुपये साधारण ब्याज के प्राप्त करता है। इसका मतलब 600 रुपये पर कुछ ब्याज लगेगा 2 साल के लिए, 150 रुपये पर कुछ ब्याज रहेगा 4 साल के लिए, 2 साल और 4 साल, पूरा जो कंप्लीट ब्याज है वो 90 रुपये होगा। तो यानी कि 600 रुपये पर 2 साल के लिए, और उसने कहा क्या है क्वेश्चन में, दर निकालने के लिए, दर मान ली आर है बटे 100, ये हो गया ब्याज 600 रुपये पर, प्लस 150 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, साल है यहाँ पर 4, दर है सेम, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा उसी दर से, उसी दर से, ठीक है। तो देखिए बटे कितना आ गया 100, और ब्याज मिल रहा है यहाँ पर कुल कितना 90 रुपये ब्याज मिल रहा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करे क्या आएगा, यहाँ पर 90 चला जाएगा इधर, ठीक है, 90 कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, मैनेज करना। 100 नीचे है, इधर चला जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हैं। सबसे पहले तो 0 से 0 काट दी, थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम इसे, 0 0 काट दी, तो हमारे पास 10 इधर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 900 बन गया।
अब देखिए 60 दूनी 120 और ये 15 दूनी 30, तो ये हमारे पास 15 दूनी नहीं, 15 चौका 60 और 120, ठीक, ये हो गया 180। आर 5 बार कटेगा तो आर बराबर हमारा आ गया 5%। तो इस तरीके से हमने आर को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर जो दर आएगी हमारी 5% आएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सीधे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर आप एडवांस मैथ के लिए परेशान हैं तो मैंने एडवांस मैथ किरण पब्लिकेशन की बुक से ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर वहाँ से कवर किया हुआ है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है स्टूडेंट का, सभी को समझ में आया लगभग, ठीक है। 99% खुश हैं उस चैप्टर से। और मैंने अलजेब्रा भी करवाया हुआ वहाँ पे, और वहाँ पर मैंने ज्योमेट्री भी करवाई हुई है किरण पब्लिकेशन की बुक से। तो आप देखना चाहते हैं तो एडवांस मैथ आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना आर.एस. अग्रवाल चल रहा है। अर्थमेटिक की बहुत डिमांड थी, ठीक है। जब मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ था तो बहुत सारे बच्चे और साथ साथ अर्थमेटिक की डिमांड भी कर रहे थे कि सर अंकगणित आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो उस समय तो टाइम नहीं था, कुछ दिक्कतें थी, ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा थी। तो अब जो है मैंने अर्थमेटिक स्टार्ट कर दिया, तो आप अच्छे से कीजिए, ठीक। हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा 5। देखिए भाई 5 नंबर में यहाँ पे बोल क्या रहा है हमसे, 5 नंबर में बोल रहा है हमसे 5,000 रुपये, 5,000 नहीं 500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है। दरों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में दिखाई देगा आपको भी 500 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 500 रुपये हैं। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए, समय है 2 वर्ष, ठीक है। प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपये, तो ब्याज का डिफरेंस लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास 2.50 रुपीज़। देखिए 500 रुपये हैं, उसने क्या किया, एक बैंक में जमा कर दिए और 500 रुपये दूसरे बैंक में जमा कर दिए। ऐसे मान लीजिए कि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और एक है आपका SBI में, तो आपने 500 रुपये पंजाब नेशनल में कर दिए और 500 रुपये आपने कर दिए SBI में, तो दोनों से आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। तो वही जो दोनों से आपको साधारण ब्याज मिला है, वही अंतर जो उसने 2.5 रुपये दे दिया है। अब वो ये कह रहा है कि दरों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। अब हर बैंक का ब्याज देने का अपना अपना एक अलग रेट होता है, अलग अलग दर होती है हर बैंक की, ठीक है। वो उनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो हमने मान लिया कि जो पहला बैंक है उसकी दर है R और जो दूसरा बैंक है उसकी बैंक है R2। तो यहाँ पर 500 रुपये जमा किए R1 दर से 2 साल के लिए, क्योंकि ब्याज साधारण है तो साधारण ब्याज इतना होगा। डिफरेंस की बात कर रहा है, 500 रुपये दूसरे बैंक में जमा किए R2 की दर से, समय वही है 2 वर्ष बटे 100 और अंतर हमें दिया गया है 2.5 रुपये, ठीक है। 0 से 0 कट जाएंगे यहाँ पर, 2R1 2R2, या देखो 10 हो गया ना, ये भी 10 हो गया और ये भी क्या हो गया 10, तो 10 कॉमन ले लेंगे। R1 माइनस R2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.50। जैसे ही 10 डिवाइड करेगा तो R1 डिफरेंस R2, R1 माइनस R2 2.50, हमारे पास हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही गजब का और छोटा सा आंसर आ जाएगा 0.25। तो जो दोनों बैंक हैं उनकी दरों में जो अंतर होगा वो यहाँ पर 0.25 का होगा, 0.25% का होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है C, ऑप्शन नंबर C। इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये बेसिक तरीके से मैं करा रहा हूँ आपको हर चीज़। नोट्स बार बार मैं बोलता हूँ, नोट्स आप ज़रूर बना के चलें लास्ट में, वरना बहुत दिक्कतें आएंगी। एक बार पढ़ लो, कम से कम ऐसा पढ़ लो जो बार बार भटकना ना पड़े, ठीक है। और सारा कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है, गजब का कंटेंट है। एक बार यकीन कीजिए, आप फिर से दोबारा जब मैं कुछ और पढ़ाऊँगा तो आप इस चैनल के अगर हो गए तो हो ही जाओगे, मैं इतना कहता हूँ आपको, क्योंकि मैं कंटेंट मेहनत से करा रहा हूँ।
और बिल्कुल ईमानदारी से करवाऊंगा आपको। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है कि ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5% प्रति वर्ष हो जाने से किसी साहूकार की आमदनी में 104 रुपये की कमी आ जाती है। तो देखो दर 13 से हो गई 12.5 और उसकी आमदनी में कितनी कमी आ गई 104 की, तो साहूकार की पूंजी कितनी थी। आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है, इधर करते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जगह पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने मान लिया कि उसकी पूंजी थी P रुपये, ठीक, पहले मिलता था 13%, एक दर है 13%, इस पर कुछ ब्याज मिलेगा, ठीक है, नो डाउट। दूसरी जो दर है वो 12.5 हो गई। तो अब आप एक बात देखिए, दर में कितना घटाव हुआ 0.5% का, 0.5% बोले तो 0.5% का, ऐसे मान सकते हैं। अब डेफिनेटली मान लो 100 रुपये है, ठीक है, मान लो 100 रुपये है तो 100 पे पहले 13 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर हम एक साल की भी बात कर लें, फिर 100 पर उसी साल के लिए अगर दर 12.5 हो, घटा दी जाए अगर 0.5%, तो 12.5 रुपये ब्याज मिलेगा। तो कितने रुपए की कमी आएगी, पहले 13 और अब 12.5, यानी कि आधा रुपया इस बार हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो उसने क्या कहा कि हमें 104 रुपये की कमी आ जाती है, प्रतिवर्ष की बात कर रहा है ना वो, तो 104 की कमी आ जाती है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी कमी आ गई, 1/2 की, और इसके अकॉर्डिंग कितनी कमी आ गई, 1/4 की। भाई साहब ने क्या कहा, तो साहूकार की पूंजी कितनी है। तो एक बात देखिए, 0.5% बराबर हो गया 104, इस 0.5% कमी होने की वजह से ही 104 कमी आई है, यानी कि 0.5% बराबर हो गया 104 के। तो 1% कितना हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या ये 208 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा जी हाँ। जैसे हम 100 से गुणा करेंगे 100% बनाने के लिए, क्योंकि कुल पूंजी तो किस पे निकलेगी, 100 पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20800, ठीक, 20,800 हमारा यहाँ पर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में है, फर्स्ट में, ठीक है। तो पहला अपना आंसर है। तो देखो कितने आसान सवाल है, कितने प्यारे प्यारे सॉल्यूशन है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, कोई किसी एग्जाम में और कोई किसी एग्जाम में। और अभी जो हाल ही में आपका रेलवे का एग्जाम चल रहा है ना, तो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट जो है उन्होंने खुद पेपर दिए हैं, और सारा कंटेंट मैथ्स के अंदर क्लास से आया है, जो मैंने क्लास में कराया है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि एक दिन पहले कराई और जस्ट अगले दिन क्लास में आ गई, देखिए, तो ऐसा भी होता है। तो आप लोग करिए, एक बार करके देखिए, यकीन करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोल दिया गया कि 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाते हैं। तो भाई साहब ने कहा है 7 नंबर में कि रुपए हैं 700, कितने हैं 700 नहीं भैया 800 है, रुपए हैं हमारे पास 800। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920, तो ये 3 वर्षों में कितने हो गए 920, 3 साल में कितने हो गए 920। आगे कहा यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ाया जाए, चलो भाई, तो यहाँ से देखो हम पहले तो दर ही निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जो दर आएगी फिर उसे बाद में 3% बढ़ा देंगे, तो यह धन कितना हो जाएगा। तो देखो हमें पता है कि 3 साल में कितनी बढ़ोतरी हो गई धन में, 120 की, 800 से 920 हुआ, तो 120 रुपये बढ़ गया 3 साल में। जब 3 साल में 120 बढ़ा तो ये 3 साल का, तो अगर 1 साल का निकालना चाहूँ तो ये कितना होगा 40 रुपये। इसका मतलब 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया हमारे पास 40 रुपये, 1 साल का साधारण ब्याज। राशि स्टार्टिंग में है 800, तो मुझे एक बात बताइए, 800 रुपये पर हर साल 40 रुपये साधारण ब्याज के लगते हैं, तो दर क्या रही होगी। आप कहेंगे जी 0 से 0 काट दो, ठीक है, 1 कितना जाएगा 20, और 1/20 का सभी साथी जानते हैं कि 5% आती है दर आ गई 5%। उसने कहा कि दर अगर 3% बढ़ा दी जाए, चलो भाई उसकी बात हम मानेंगे, उसका हुक्म है, कैसे टाला जा सकता है 8%, क्योंकि 3 बढ़ा दी। अब यह धन कितना हो जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, इस धन पर इसका ब्याज लगाइए 8% के हिसाब से,
समय तो वही है अपना, समय क्या कह रहा है, उसी समय के लिए कह रहा है क्या। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समय 3 ही रखते हैं तो यहाँ पर बटे 100, 0 से 0 पेल देंगे हम लोग, 8 अट्ठे 64 तिया 192, तो आप इसमें 192 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 920। यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर 920। तो जो अब 3% दर के बढ़ने से नया जो अमाउंट होगा अपने पास वो हो जाएगा 920 रुपये। 1 मिनट, 92 आएगा ना, ये 8 अट्ठे 64 तिया 192, तो ये हो जाएगा हमारे पास 192। इसमें 192 जोड़ेंगे हम लोग, 800 प्लस 192, तो ये हमारे पास जाएगा 2, 9 और 9, तो ये हमारे पास जाएगा 992। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी गलत हो जाता, 992 आंसर जाएगा हमारा। इसीलिए मैं बहुत ध्यान से करता हूँ। पिछली क्लासेस में कुछ 1-2 क्लासेस में हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, हम बोलते सही हैं लेकिन लिखा गलत जाता है, और फिर बच्चे उसी बात का इशू बना लेते हैं कुछ कि सर आपने तो गलत बता दिया। गलत क्यों बताएंगे भाई हम लोग, बताओ। हम चाहेंगे कि अब अपनी क्लास में हम गलत पढ़ा के जाएँ? कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे, तो वो तो अनजाने में हो जाती हैं चीज़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर निशान लगा लीजिए, इस पर लिख सकते हैं आप लाइफाई। लाइफाई इसलिए लिखना ताकि आपको पता रहे कि ये लाइफाई ने बताया है। देखिए, एक व्यक्ति 3 भिन्न योजनाओं में, अब एक व्यक्ति है, होशियार आदमी है, 3 योजनाएं मिली उसे। पहली योजना में 10%, दूसरी में 12%, तीसरी में 15% के साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। 3 योजनाएं हैं, पहली में 10, 12, 15। तो जो दरें दे रखी हैं वो कितनी है, 10%, ठीक है, 12%, और यहाँ पर दे दिया हमें कितने परसेंट, 15%। साल कितने हैं, पहली जो है 6 साल के लिए, दूसरी कितने साल के लिए हमारे पास, 10 साल के लिए, और तीसरी कितने साल के लिए है, 12 साल के लिए। ठीक, धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, उसके धन निवेशों का अनुपात। तो हमने मान लिया कि धन हमारे पास क्या था, P, ठीक है, तो यहाँ पर उसने P1 धन निवेश किया, इस पर कुछ ब्याज मिला। यहाँ पर उसने P2 धन निवेश किया, इस पर ब्याज मिला। वो कह रहा है ना बराबर ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ पर P3 धन निवेश किया, तो सभी से मिलने वाला जो ब्याज है वो बराबर है। उसने कहा है प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। परसेंट चाहे तो हटा सकते हैं ये, ठीक है, सीधे, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले में R रखना होता है। 100 से 100 से हर 100 कट जाने हैं, कट गए हमारे पास। अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 3 दूनी 3 चौक और 3 पंजे, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से भी कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 6 बार। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 10P1 बराबर ये हो गया 20P2 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 30P3। 0 से 0 काट देंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास कितना आ गया, P1 बराबर 2P2 और बराबर कितना आ गया, 3P3। यहाँ पर 1 है तो 1, 2 और 3, इनसे कटने वाली एक संख्या मानिए। कितनी मानी हमने, 6। 6 से पूरी इक्वेशन में भाग लगा देंगे तो हमारे पास P1 बटे कितना जाएगा, 6, P2 बटे कितना जाएगा, 3 और P3 बटे कितना जाएगा हमारे पास, 2। तो यहाँ पर जो हमारा रेशो आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास 6, 3, 2। तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 6, 3, 2। तो यही हमारे पास क्या जाएगा, रेशो जाएगा किसका, P1 रेशो
P2 रेशो P3, तो ये जाएगा 6, 3, 2। तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, 3, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है। एज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन के। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इन सवालों को इतने आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल दिया गया है 64 रुपये 2 वर्षों में 83.20 हो जाता है। तो एक बात बताओ, रुपए थे 64, साल लगे कितने 2, और ये ब्याज लगने के बाद हो गए 83 इतने। ठीक, तो उसी ब्याज दर से, अब दर तो गायब है, इसका मतलब यहाँ से पहले इस केस से हमें दर निकालनी पड़ेगी। उसी ब्याज दर से 86 रुपये, अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, उसी ब्याज दर से 86 रुपये 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। कितना हो जाने का मतलब है अमाउंट पूछा है भाई साहब ने। क्या पूछा है, अमाउंट। चलो कर लेंगे हम लोग। नीला मार्कर उठाते हैं यहाँ से। अलग अलग कलर से लिखने का अलग ही अंदाज होता है, मज़ा आता है लिखने में, और नया सा भी लगता है मन को, तो मन भी खुश रहता है और बोर्ड पे मन भी लगता है पढ़ने में। तो देखिए, यहाँ से हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ये देखिए कि 2 साल में कितना ब्याज लगा, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा। भाई इसमें से घटा देंगे। ठीक है, घटाना मेरे पे थोड़ा सा कम आता है तो मैं करके ही देखूँगा। हमने घटा दिया इसमें से 64, और हमने जब घटाया तो हमारे पास ये तो आएगा ही आएगा। इधर से एक हासिल ले लिया, 13 में से 4 गया, 9 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। इतना आ गया हमारे पास 2 साल का। ये कितने साल का आ गया, 2 साल का ब्याज। 1 साल का बना दो इसे 1 साल का साधारण ब्याज बना दो, तो 1 साल का बनेगा 2 निम 18, एक इधर चला गया 2 6 12, तो इतना आएगा ये 1 साल का सी आई नहीं SI। अब देखो, तो 64 रुपये पर हर साल 9.6 क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। परसेंट बनाने के लिए हम 100 से गुणा लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 0 कट जानी है। 96 हमारे पास 96 को काट देंगे हम 8 से कटेगा 12 बार, 8 से कटेगा 8 बार, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, और 5 दिया 15। तो हमारे पास जो दर यानी कि दरवाज़ा कितना आ गया, 15%। दर आ गई हमारे पास 15%। क्वेश्चन अभी कुछ भी नहीं रहा हमारे सामने। जब दर हमने 15% निकाल ली है तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 86 प्लस 86 गुणा 15, समय है 4 वर्ष, नीचे आएगा 100, सोल्व करेंगे 25 आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। तो हमारे पास 86 तो है ही अपना, 86 कॉमन ले सकते हैं ताकि जल्दी सॉल्व कर लें। 1 + 3/5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 5 और 3 8, तो 86 गुणा 8 बटे कितना हो गया 5। जैसे हम 86 काटेंगे तो ये 16, 5 × 5 16 से ज़्यादा कटेगा, और 5 × 5 3 इधर चले गए, 5 × 7 35 पॉइंट हमारे पास हो गया इतना, और गुना 8। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 137.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 7 56, 57 का 7 का हासिल 5, 8 × 8 और 5 13। क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे दशमलव भी लगा देंगे। 137.6 हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, समझाने में टाइम लगता है आपको, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना होता है, और मैं चाहता हूँ कि क्लास में सबसे पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को, यानी कि क्लास के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट को अगर मैं समझा पाया तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं।
क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आएंगे। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने आज तक भी CISI ना पढ़ा हो, उसके भी समझ में आएगा। बहुत ही आसान है। जिस भी मैं पेपर के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। जो भी थंबनेल पर आप लिखा देखते हैं, यहीं से पेपर आएगा, डोंट वरी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 9। तो जो 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से, 9 तो हो गया भाई, 9 तो हो गया, सॉरी 10वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर शीट में। क्वेश्चन नंबर 10 समझना ध्यान से। अच्छा, ये भी बताना आप लोग कि नीला मार्कर ज़्यादा चमकता है या ब्लैक। मेरे ख्याल से ब्लैक ज़्यादा चमकता होगा, और जब ब्लैक चमकता है तो चलो मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ। फिर आप भी फिर मन मन में कोसोगे मुझे कि दिखाई नहीं दे रहा सही से। 2 समान धनों को, ध्यान देना, 2 समान धन 2 अलग अलग बैंकों में। ठीक है भाई, बैंक 1 बैंक 2, अभी 2 बैंकों वाला क्वेश्चन पहले भी गया था, लेकिन ये उससे अलग है। 15% प्रतिवर्ष की दर से, यहाँ पर 15% प्रतिवर्ष की दर है, और यहाँ पर भी दर कितनी है, 15%। उस क्वेश्चन में दर अलग अलग थी जो पहले गया था, जिसमें हमने R1 माइनस R2 हमारा आया था। प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3.5 व 5 वर्षों के लिए जमा किया। तो यहाँ पर 3.5 साल के लिए और यहाँ पर 5 साल के लिए हमने एक धन जो है जमा कर दिया। ठीक है, आगे बोल दिया यदि इनके ब्याज में 144 का अंतर हो। तो यहाँ से कोई ब्याज मिला, ठीक है, SI मिला यहाँ से SI1, और यहाँ से मिला SI2। इनके जो ब्याज का अंतर है वो कितना है, 144। तो बहुत ही आसान हो जाता है अब आपके लिए क्वेश्चन। ठीक, 2 समान धन है। देखो, समान धन होने का मतलब है आपने बैंक 1 में P राशि जमा करी और बैंक 2 में भी P राशि जमा करी। दर दोनों केस में सेम है, बस समय का गैप है। क्या गैप है, समय का। अब एक बात देखो, जब समय, अगर समय भी सेम होता, आप मुझे बताइए, ध्यान समझना, दर तो सेम है ही, कोई दिक्कत नहीं है। समय भी अगर सेम होता तो ब्याज का फिर अंतर तो 0 आ जाता, क्योंकि दोनों में सेम दर है, सेम समय, तो ब्याज तो फिर सेम मिलता। तो उस केस में ब्याज का अंतर क्या आता, 0। तो वहाँ से तो क्वेश्चन बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। अब जो मेन डिफरेंस आ रहा है इस पूरे ब्याज के अंतर को होने में, तो वो जो डिफरेंस है वो समय की वजह से है। तो अब मैं इसको 2 तरीके से यहाँ पे कराने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझना। इस समय वाला पॉइंट आपने समझ लिया होगा। देखिए, पहली राशि पर यानी कि P राशि पर 15% की दर से 5 वर्षों का ये रहा साधारण ब्याज। अब इनमें जो अंतर है वो 144 का। तो P राशि पर ही 15% की दर से 3.5 वर्षों का ब्याज ये रहा। इनका अंतर उसने दिया है 144। कितना दिया है, 144। एक बात मुझे बताइए, 100 इधर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब 100 इधर गुणा करेगा 144 में, 14400। यहाँ पर हम लोग क्या, 15 तो हम देख ही रहे हैं, 15P कॉमन ले लेंगे, 15P कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 15P कॉमन आएगा, 5 में से 3.5 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 1.5। ठीक है, 1.5 बचा। अब हम P की वैल्यू निकालेंगे, 14400 अपॉन 15 इंटू 1.5। यहाँ पर 0 पर हमने बढ़ा ली। जब हमने 0 बढ़ा ली तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, इसे हम सॉल्व करेंगे अब। और ये कितनी बार कटेगा हमारा वो भी हम देख लेते हैं। भाई यहाँ पे 1000 को पीछे लिख लो, ये चलो काट देते हैं, इसे हम काट देते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, 15 इंटू 15 हमने क्योंकि एक 0 बढ़ा ली, 225 कर लेते हैं। 25 से काटेंगे, 25 निम्मा 225, और 25 से कटेगा ये 1000, 40 बार कटेगा। ठीक है, और ये जो 9 से कट जाएगा 16 बार, क्योंकि 16 निम्मा 144, तो ये 16 बार कट गया हमारे पास। और 16 चौका कितना आ गया, 6400। इसका मतलब जो धनराशि थी वो कितनी थी हमारे पास, 6400 थी। दोनों हमने बैंक में 6400 रुपये जमा किए थे। तो यहाँ पर हम 640, एक 0 फालतू लग गई क्या, हाँ एक 0 फालतू लग गई है, क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 थी। 16 चौका 64। ठीक, आ गया। अब इसको शॉर्ट समझिए, इतना भी टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इससे ही बहुत तेज़ी से आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। शॉर्ट में और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं,
देखो समझिए, मैंने क्या कहा, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो इस टाइम की वजह से आ रहा है, वो इस टाइम की वजह से आ रहा है। क्या समय की वजह से आ रहा है? हाँ, आपका आंसर होगा हाँ, समय की वजह से आ रहा है। फ़र्क क्या आया लास्ट में, देखो 15p इंटू 1.5। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, बस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। दर सेम होनी चाहिए, दर सेम हो, समय अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्याज का अंतर दिया हुआ हो। मैंने ये कहा कि दर सेम हो, धनराशि तो सेम जमा करेगा ही करेगा वो, दर सेम हो, धनराशि सेम हो, ब्याज का अंतर देगा, बस समय अलग हो। तो समय जो अलग होगा उस समय का डिफरेंस लेना। समय का डिफरेंस आ गया 1.5, दर ठीक है, और बराबर अंतर के रख देना 114, और ये परसेंट में आएगा, जो भी आएगा ये किस में आएगा? परसेंट में। ठीक, क्योंकि जो समय का गैप हुआ 1.5 साल है, जो समय गैप वो 1.5 साल है, और दर है 15%, तो इसलिए हमें परसेंट लिख लिया हमने। बस अब हम जब सॉल्व कर लेंगे तो सीधे सॉल्व करके हमारे पास है 640 आएगा, और डायरेक्ट हम एक लाइन में अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अरे भाई अब तो हंस के दिखा दो, हाँ हंस भी लिया करो थोड़े से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 640। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई अगर कुछ भी समझा पा रहा हूँ आपको, 1% भी आपको मैं नई बात सिखा पा रहा हूँ, 1% भी आप अगर इस क्लास से संतुष्ट हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ भी कमेंट सजेशन कुछ भी हो कमेंट छोड़ दीजिए। लाइक और शेयर करने का इतना सा ही बस मोटिव है हमारा कि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो आपकी ये फैमिली है ये और लोगों तक भी पहुँच पाएगी। जो आपका द लाइफ स्टडी का परिवार है ये आप जैसे और भी भाई बहनों तक, साथियों तक पहुंच पाएगा। बस इतना सा लालच है, बाकी और कोई लालच है ही नहीं दिमाग में, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूँ अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होगा यहाँ पे 11वां। तो बहुत मेहनत लगती है, एक भी चीज़ मिस नहीं करते हम लोग कि कुछ भी छोड़ा ना जाए, और बहुत मेहनत भी लगती है और समय तो लगता ही है, खैर ठीक है, एफर्ट भी लगता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मार्कर को रखते हैं एक साइड। हाँ, वो कह रहा है किसी धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से, कोई धन है, दर है 4% की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से इतना अधिक है। देखो अधिक की बात आ गई तो एक कम होगा। भाई अधिक कब होती हैं चीज़ें? दो की बात कर रहे हैं हम, तो अधिक कब होगा? जब उनमें अंतर होगा, जब उनमें अंतर होगा। तो जाहिर सी बात है जो धनराशि है उस पर ब्याज का अंतर कितना दे दिया? 80 रुपये। तो धन निकालना है, तो धन धनाधन बहुत आसानी से आंसर आने वाला है। देखना जरा क्या कहा गया 11वें क्वेश्चन में, साथ साथ पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। आपको क्या काम करना होता है, हमेशा वीडियो को रोक करके जब भी नया क्वेश्चन आए स्क्रीन पर, वीडियो को रोक के आपको खुद ट्राई करना है ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से आपको ट्राई करना है, ठीक है। देखिए किसी धन पर, किसी धन क्या, हमने कोई धन मान लिया P है, P फॉर प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल साहब। P मान लिया, 4% की दर है, ठीक है। समय है 4 वर्ष, समय भी कितना है? 4 वर्ष। इस पे कोई ब्याज मिला, अंतर अधिक होगा तो मतलब अंतर की ही बात है। इसी राशि पर 5% की दर है, समय दिया हुआ है 3/100, ये ब्याज का अंतर है 80। धनराशि निकलवाने की उम्मीद में है बेचारा। चलो देखो 100 तो इधर जाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर तो हमारे पास ये 8000 हो ही जानी है। 8000 हो गई, 4 चौक 16 और 5 दिया 15, 16 में से 15 गए, P बराबर कितना आ गया? 8000। बताओ, था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो एक बात ध्यान दो, हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है। पॉइंट क्या ध्यान देना है? धनराशि सेम है, ठीक है, धनराशि सेम है, दर भी यहाँ पे अलग अलग है, और समय भी यहाँ पे क्या है? अलग अलग। तो जब भी ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आए, देखो थोड़ा तो पैटर्न याद रखना पड़ता ही है, कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ती है। धनराशि तो सेम है, समय अलग है, दर अलग है। बस करना क्या है आपको, एक चीज़ सोचो, ये जो P धनराशि है, इस धनराशि पर 4% के हिसाब से 4 साल के लिए ब्याज लगता है।
मैं आपको जब SI मैंने चैप्टर आपको कराया था, SI नहीं CI की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था, क्या समझाया था कि साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है अगर दर सेम हो तो, अगर दर सेम हो तो हर साल सेम लगता है। एक बात मुझे बताइए आप, पहले साल की दर 4, दूसरे साल की भी दर 4, सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान वाली बात बता रहा हूँ, बहुत नई बात बता रहा हूँ। दूसरे साल की भी दर 4, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 साल तक ब्याज लगा साधारण, और 4 साल में हमने 4 साल का ब्याज इकट्ठा कर लिया। तो क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि 16% हो गई कुल दर? कुल दर कितनी हो गई? 16% 4 साल की, समझ रहे हो, पूरे 4 साल के लिए। इसी राशि पर अगर हम दर क्या दे रखे इस पे, दूसरे वाली पे 5% 3 साल के लिए, तो 5 करके 5%, 5% और 5% 3 साल के लिए, तो कितने आ गए हमारे पास? 15%। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ ना करके, इतना कार्यक्रम ना करके, हम सीधे क्या देख लेंगे कि भाई 4 साल है, 4% दर है, तो पूरी हो गई, कंप्लीट दर हमारे पास आ गई 16%, ठीक, नो डाउट। दूसरे में 5% दर है, 3 साल है, तो दर हो गई 15%। ये जो ब्याज का अंतर आ रहा है ना, ये इसी दर की वजह से आ रहा है जो 80 है, ठीक है, आ गया 80। 1% बराबर 80, तो कोई डाउट आपको नहीं है, 100% बराबर कितना? 8000। तो जो आपका आंसर है वो आ गया है 8000। तो अब मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कर दिया। आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है। किसी को जीन्स पसंद है और किसी को पजामा, ठीक, तो वही हाल हम में से सबका होता है, जीन्स और पजामा, अपना अपना दिमाग, अपनी अपनी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सीट में कह रहा है हमसे कि 1650 रुपये का साधारण ब्याज 4% साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 30 रुपये कम है। 30 रुपये क्या है? कम। समय ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये तो यार वही उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। 1800 रुपये है, करना आप खुद ही, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे समय की बात हो रही है क्या? नहीं, समय तो ज्ञात ही करना है। दर है यहाँ पे 4%, ठीक। समय मान लिया हमने कितना है? t, तो इस पे कोई ब्याज लगा, ठीक। फिर 1650 पर ब्याज लगा, यहाँ पे भी दर कितनी है? 4% और समय कितना है? t, ठीक है। और कितने रुपए कम है ब्याज? 30। कम हो ज़्यादा हो एक ही बात होती है, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो उधर कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर हम चाहें सॉल्व उधर करना तो 3000 हो जाएगा, या एक एक जीरो तो हम काट ही सकते हैं, एक एक काट लो, 300 कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी आएगी। यहाँ पे देखो 180 में से 165 घटा दो, 15 बचेगा, गुणा 4 t, 60। 60 से कितनी बार? 5 बार। तो हमारे पास जो समय आ गया वो आ गया सीधे 5 वर्ष। तो हमारा इस तरीके से जो आंसर आएगा यहाँ पर 5 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमने डिस्कस किया कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया 12। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ गया 5 वर्ष। थोड़ा सा आगे चलने की आगे दीजिए, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना अब 13 नंबर, ठीक है। 13, देखिए 13वें नंबर में क्या कहा गया? लाल मार्कर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कोई साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना। हमने मान लिया P है, 10 साल में कितना हो गया? 2P। तो ब्याज की दर R पूछना चाह रहा है भैया। क्या पूछना चाहते हैं? R। तो देखिए ध्यान से समझना, P से 2P हुआ तो क्या जो इस पे ब्याज है वो P लगा, P से 2P मतलब डबल हो गया, ब्याज लगा, P ही ब्याज लगा तो 2P हो गया। ये 10 साल का है, क्योंकि साल कितने हैं? 10। तो मुझे बताइए 10 साल का तो ये है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का SI P/10। 1 साल का SI है P/10। मूलधन स्टार्टिंग में क्या है? P। तो मुझे बताइए दर निकालने के लिए प्रारंभिक धन
विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, विक्स की गोली लेनी पड़ेगी। तो देखो P/10 मतलब मूलधन पर इतना ब्याज मिलता है हर साल, और गुणा कर लेंगे हम किससे, 100 से। P से P कट जाना है, 10 यानी कि 1/10 और कितना आ गया 100, 10। तो हमारे पास उधर आ गई 10%। देखो ये तो मैंने केवल समझाने के लिए किया, ऐसे आपको नहीं करना क्वेश्चन आपको ऐसे करना ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे तो आपको। तो देखो कैसे करोगे, करना कैसे है। आप धन मान लो कितना है 100 रुपये, धन कितना है 100, 10 साल में कितना हो गया, डबल 200, ठीक। अब एक बात बताओ, ब्याज कितना मिला 10 साल में 100। जब 10 साल में 100 है ब्याज, तो क्या 1 साल में 10 मिला होगा, 1 साल में 10 रुपये ब्याज मिला होगा, किस पर, 100 पर। तो 100 का 10 कितने परसेंट, 10%। तो भैया मेरे आंसर आ गया है 10%। तो क्या इसमें कुछ हार्ड चीज़ थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आसान था बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 10%। इसके बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, कर लेंगे इसको आप। कह रहा है कितने समय में, इस बार समय पूछा गया, पिछली बार दर पूछी गई, तो कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा यदि, चलो एक बार कर लेते हैं यार, ठीक है, कभी आपको दिक्कत हो जाए। कर देता हूँ मैं, लेकिन मेरे कराने से पहले आप ट्राई करें एक बार, स्क्रीन पर दिखाई देगा, जल्दी से आप इसे ट्राई करें। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल ग्रहण करना चाहूँगा, बोलते बोलते ना गला भी लाल हो जाता है, लाल, ठीक। और अब इसको पानी से थोड़ा गीला करते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14, कितने समय में, तो हमें निकालना है समय निकालना है। कोई धन चौगुना हो जाएगा, धन धनाधन, P से हो जाएगा 4P, समय पूछा गया। और दर, देखो पिछले क्वेश्चन में दर दी गई थी और हमें क्या बताना था वहाँ पर, नहीं, पिछले क्वेश्चन में दर निकालनी थी, ठीक है, निकालनी थी, इसमें दर दे दी गई है, और वहाँ पे हमें पिछले क्वेश्चन में समय दे दिया गया था। अब ये उसका उल्टा हो गया थोड़ा सा। एक बात मुझे बताइए मेरे दोस्त, कितना ब्याज लग रहा है, 3P, ठीक, 3P, T समय में 3P ब्याज लग रहा है, और दर कितनी हमारे पास, 5%। तो हमारे पास ब्याज तो निकल गया, ये रहा। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर दर भी हमारे पास है, तो P प्लस, ठीक है, प्लस नहीं गुणा, P गुणा ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे, P गुणा दर कितनी है 5%, समय T बटे 100, और यहाँ पर ब्याज देखो ये साधारण ब्याज है ना, P धनराशि पर 5% की दर से T समय के लिए साधारण ब्याज कितना है, 3P। यहाँ से यहाँ तक आने में 3P लगा। P ते P को काट मारो, 20 और 20 त्रिका 60 बरस। बहुत लंबा साल लग गया भाई, इतने में तो बसने वाले बस जाते हैं ऊपर जाके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग। आंसर आ गया अपना, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दूसरे में प्रतीत होगा चमकता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है, ध्यान देना, हॉट क्वेश्चन है एकदम। 15वां नंबर, कोई धन 2 वर्षों में 756, ठीक है, कोई धन है 2 वर्षों में 756, 2 वर्षों में 756 तथा 3.5 वर्षों में कितना, 873। मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो ऑप्शन से भी हो जाएगा क्वेश्चन, इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है, यहाँ पर ध्यान से समझना। 1 मिनट, इसको कर देते हैं बंद। तो यहाँ पर वो कह रहा है हमें कि भाई मूलधन निकालो, यानी कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू हमने ली है हमें ये निकाल देनी है,
ठीक, स्टार्टिंग में जो वैल्यू ये निकाल देनी है और हमें क्या निकाल देनी है, यहाँ पे दर का भी हमें नॉलेज लेनी है। एक बात मुझे बताइए आप लोग, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना लिख के इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा लिखना, जैसा कि मैं हर बार लिखता हुआ आया हूँ। कितना हो गया 873, 873। यहाँ से यहाँ तक 2 लगे, ये पूरे 3.5 है। पूरे कितने हैं 3.5। तो एक बात मुझे बताओ मेरे साथी, ये कितना साल होगा, 1.5 साल होगा। ठीक है, 1.5 साल में कितना ब्याज लगा वो देखो। जब हम शांति से घटाएंगे तो यहाँ पर 3 यानी कि 13 में से 6 गए, 7 बचता होगा। इधर हो गया 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, 117, 1.5 साल में 117। तो 1.5 साल में 117 और जहाँ है 17 वहीं पे है खतरा, 117। तो हम देखो यहाँ से 1 साल का निकालेंगे, कितना आ गया 1 साल का, 117 बटे 1.5। अगर मैं 2 साल का निकाल दूँ, 2 साल का ब्याज देख लूँ, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। P से मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो 2 साल का ब्याज देखते हैं। 2 साल का ब्याज देखने के लिए हम 2 से दोनों साइड क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हो गया इतना, ये हो गया 5 से 3 बार और ये 5 से 4 बार। 3 से कटेगा 39 बार ना, 39 बार। 39 चौका 120, 36 156। यानी कि 2 साल में 156 रुपये ब्याज होंगे, साधारण ब्याज। अब आप मुझे एक बात बताइए, लाल पेन ले लेते हैं। जब 2 साल में 156 रुपये ब्याज है तो इसका मतलब 2 साल बाद धनराशि यहाँ से यहाँ पहुँची थी, 2 साल बाद यहाँ से यहाँ पहुँची थी। तो इसमें 156 रुपये ब्याज के, तो इसका मतलब ये जो धनराशि है, जो मुख्य वैल्यू है हमारी, प्रिंसिपल है, वो तो 600 रुपये रहा होगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास 600 आ गया। बड़ा ही खूबसूरती से हमने निकाल लिया। अब इस 600 रुपये पर हर साल साधारण ब्याज कितना लग रहा था, 1 साल का साधारण ब्याज हमारा जो यहाँ पे आएगा वो आना चाहिए भाई यहाँ से 1 साल का 117 बटे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 117 बटे 1 अच्छा यार, यहाँ से क्या ज़रूरत कर रहे हैं निकालने की, 2 साल का इतना, तो इसका हाफ कर देंगे ना, तो 1 साल का निकल जाएगा हमारे पास 78 आ जाएगा। 1 साल का कितना जाएगा हमारे पास 78। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ 2 साल का 156 है, तो 1 साल का हो जाएगा 78। गुणा लगा देंगे हम लोग तुरंत 100 से, 2 जीरो कट ही जानी है, 13 छिक्का 78। तो जो दर यानी कि दरवाज़ा हमारे पास कितना जाएगा 13%। तो देखिए कितना आसान था। जो भी मैं समय लेता हूँ आपको समझाने में लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज। क्वेश्चन है अब हमारा भैया मेरे 16 नंबर। 16, खाओ सुबह शाम गोला। गर्मी आ रही है इसलिए क्या खाओ सुबह शाम गोला। देखो, कोई धन 7 वर्षों में दुगना हो जाता है, इसे तो भाई कर लोगे। कोई धन 7 वर्षों में दुगना, P से 7P हो गया, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 4 गुना। तो कर लोगे यार इसे तो तुम लोग। ठीक है, कर लेना भाई से मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे दोस्त, इसको कर लेना आप लोग। ठीक है, आराम से कर लोगे। नहीं हुआ तो अभी हम जिंदा हैं। देखिए आगे, अब आगे 17 मैंने कहा जहाँ जहाँ है 17 वहीं पे क्या है खतरा। 17 खतरा। देखो जितने समय में 750 4% वार्षिक ब्याज की दर से 840 हो जाता है, 840, जबकि दरवाज़ा कितना दे रखा है यहाँ पे 4%। तो ये कुछ समय में 750 से 840 हो जाता है। उतने ही समय में, देखो उतने ही समय में ध्यान देना, दूसरी रकम, कोई दूसरी रकम है, उतने ही समय में, ये समय उतना ही है। ठीक है, ये उतना ही समय है। कितनी जाती है 575।
यदि ब्याज साधारण हो तो धन ज्ञात करें। ब्याज साधारण हो तो क्या करें, धन ज्ञात करें, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, दोबारा से पढ़ता हूँ। जितने समय में 750 रुपये 4 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से 840 हो जाता है, उतने ही समय में दूसरी रकम 5% वार्षिक की ब्याज की दर से 575 हो जाती है। यदि ब्याज साधारण हो तो धन ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने जितने समय तो ये गा रहा है, समय समय तो उसने गा रखा है, समय दे नहीं रखा और दिमाग ख़राब हो रहा है अपना, है ना। तो देखो हम यहाँ पे समय निकालेंगे, ये जो टाइम है ये समय कितना है हम ये निकालेंगे सबसे पहले। तो मुझे आप एक बात बताओ, इसको मैं P1 बोल दूँ, पहले केस में P1 है, ये अमाउंट 1 है। एक बात सोचिए, दर दे दी 4%, हमें यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है। आपके मन में से दुख भरी एक आवाज़ आएगी कि भैया 90 रुपये मिल रहा है, तो ब्याज पता लग गया। तो 750 पर ध्यान देना, 750 की राशि पर 4% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 90 रुपये मिल जाएगा। जीरो थे, जीरो काट मारो, ठीक है। और यहाँ पे हो गया अपने पास ये 15 पंजे 75, 15 छिका 90, ठीक। और भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक। ये कट जाएगा 2.5 बार और 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी 5 और ये तो हमारे पास समय कितना आ गया भाई, कुछ गलती तो नहीं हुई काटने में। समय हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, ऐसे तो 1 आ जाएगा, 2.5 दूनी 5 2 1, तो गड़बड़ सा दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। 2 तिया ना, 2 तिया 3 आएगा ये। एक बार दोबारा चेक करते हैं भाई। हाँ, ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में गलती हो गई हमसे। देखो 750 थे ना, ठीक है, और 4% की दर से टी समय में 90 रुपये ब्याज मिलता है। सॉल्व करेंगे सिर्फ के तमीज़ से, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर। 5 दूनी 10, ठीक, और 5 से कट गया 15, 15 पंजे 75, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 15 और 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। समय आ गया 3 बरस। जब समय 3 साल आ गया तो अब देखो वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, उतने ही समय में, उतने ही समय में। उतने ही समय का मतलब जो दूसरी धनराशि है ये 3 साल में कितनी आती है, इतनी। तो वो क्या कह रहा है कि धनराशि निकालो। देखो ये जो धनराशि है P2, इस पर कुछ ब्याज लगा, P2 पर ब्याज लगा 3 साल के लिए और उसी दर से। देखो वो क्या कह रहा था, उतने ही समय में एक दूसरी रकम 5% की दर से, दर है 5, समय तो 3 ही है जो निकाला अभी हमने। ये कितनी हो गई 575, कितनी हो गई 575। तो यहाँ पे लिख के चलेंगे 575, ठीक। राशि उसमें लगा ब्याज तो हो गया कुल अमाउंट, तो ये भी राशि उसमें लगा ब्याज, ये भी क्या हो गया अमाउंट। अमाउंट बराबर अमाउंट के यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 20 बीसी कम 20 और 3 23, तो 23 P2 बटू 20 बराबर 75। 23 से कटेगा 25 बार और 25 गुणा 20 500। तो P2 जो हमारे पास आ गया ये आ गया 5 वाला 100, ठीक है, 500। और यही हमारा यहाँ पे उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर पहले वाला मौजूद है आपके सामने। इस तरह से हम इसे कर लेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, एसआई में बहुत ही कम ट्रिक्स का यूज़ हम हो पाता है मुश्किल से, ठीक। और जहाँ पे पॉसिबल होता है वहाँ पे मैंने किया है। और जो सीआई है, सीआई में देखा आपने सारी चीज़ें हमने ट्रिक से की है, बेसिक से भी की, ट्रिक से भी की, हर चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी है। तो जितना मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही प्योर चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, बस आप लोग इसे शांति से करते रहिए। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18वां नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, सही क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, कर लेते हैं एक बार। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, दर दे दी है 4%,
प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से इतनी कम हो जाती है। 8 बरस समय है 8, ब्याज की राशि मूलधन से इतनी कम हो जाती है। मूलधन क्या याद किया, देखो मूलधन मान लो P है, मूलधन P है, P पर कुछ ब्याज लगा, P पर क्या लगा, कुछ ब्याज लगा, P पर ब्याज लगा 8 साल के लिए 4% की दर से, और यहाँ पर आ गया 100, और कितना कम हो गया ये 340 कम हो जाती है मूलधन से। देखो ध्यान समझना मेरी बात, इस बात का मतलब क्या है, इसको फील करिए। किसी व्यक्ति ने 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से इतने कम हो जाती है। देखो ब्याज की राशि मूलधन से कम हो जाती है। मान लो 100 रुपये है, एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, 100 रुपये, इस पर कुछ साल तक ब्याज लगेगा, और वो जो ब्याज है मान लो वो 60 रुपये हो गया, मान लो वो 60 रुपये हो गया, ब्याज कितना हो गया 60 रुपये, ठीक। तो ये जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है 40। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि 8 वर्षों में ब्याज की राशि मूलधन से 340 कम रह जाती है। मतलब जो ब्याज है ना वो मूलधन से अब केवल कितना कम बचा 340। अगर 340 ब्याज और लग जाए तो धनराशि अपने जितने ही बराबर हो जाएगी, ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ये 40 होगा, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस उसने कितना दे दिया, यहाँ पे कितने कम रह जाती है, यहाँ पर कितने कम रह जाती है भाई, कहाँ गया 340। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 340। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 25 में से 8 गया कितना 17, और मैंने कहा जहाँ जहाँ है 17 वहीं पे दिखाई देगा आपको खतरा। तो ये आ गया हमारे पास इतना, कट के आ गया इतना, और गुणा लग के आ गया इतना, और आंसर आ गया हमारा इतना। P बराबर कितना आ गया हमारा 500। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत सा, सुंदर, सुशील, हॉट और बड़ा ही मासूम सा और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं यहाँ पे 2 तरीके से डिस्कस करूँगा। दोनों ही तरीके बड़े हसीन होंगे, बड़े ही सुंदर होंगे, बड़े ही गजब तरीके होंगे। कीर्ति नाम है, कीर्ति ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज दर पर और अगले प्रत्येक वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया। देखो जो कीर्ति है, इस कीर्ति ने क्या किया कि एक ब्याज पर एक धन लिया, तो पहले साल उस पर जो दर लगी वो 6% लगी, नो प्रॉब्लम। अब ब्याज देने वाला बड़ा चालू था, उसने क्या किया, कहा उसने ये कहा कि बिटवा तुम पे जो ब्याज की दर है वो हर साल 0.5% बढ़ जाएगी। अब लड़की को होती बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, अब जब इमरजेंसी होती है तो हम गधे को भी क्या बना लेते हैं, चाचा, ठीक है, बाप। तो उसने मजबूरी में लेना पड़ा। तो देखो धनराशि हमारे पास, मान लो धन है P, ठीक, 6% की दर से इस पे ब्याज लगा पहले साल, बटे कितना 100। फिर दूसरे साल दर बढ़ेगी, 6 तक कितनी हो जाएगी 6.5 साल होगा ये दूसरा, बटे कितने आएगा 100, ठीक है। अगले वर्ष क्योंकि साल जो है इसमें 4 दे रखे हैं, 7 हो जाएगी, 0.5 बढ़ते ही 3 आ जाएगा हमारे पास, बटे आ जाएगा 100। चौथे पे पहुंचेंगे हम लोग, ये जाएगा 7.5 और गुणा 4 बटे 100। इस प्रकार जो से ब्याज मिला 4 वर्ष बाद वो मिला उसे 3375, ठीक। तो P का मान निकाल लेंगे यहाँ से, उसने कितना ऋण लिया, तो हम P को यहाँ पे आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। सॉल्व करने के पश्चात
सोल्व करने के पश्चात यह आएगा आपका 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। ठीक है, अब देखो इसका मैं एक बहुत ही सुखदायी तरीका आपको करवाऊंगा जिसमें आपको परम सुख की प्राप्ति होगी और उस सुख को प्राप्त करने से आपके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। मोक्ष तक जाने के लिए हमें मानना होगा धनराशि है 100। हमने इस पी को कितना मान लिया? 100। सोने को कह रहा है सो जाओ, 100 मान लिया। बात हुई है 4 साल, टांगे बनाओ इसकी 4। पहले 6%, 100 पे 6% की दर से पहले साल का ब्याज 6 रुपया, फिर 6.5 क्योंकि दर बढ़ रही है 0.5% के हिसाब से, तो दूसरे साल 6.5 रुपये, तीसरे साल दर बढ़ के 7%, तीसरे साल 7 रुपये लगेंगे ब्याज, चौथे साल 7.5 हो गई दर, तो चौथे साल कमाई होगी 7.5 रुपये की। ठीक, ये ब्याज ही तो है ना सारा का सारा। जब आप इन्हें जोड़ेंगे मेरे साथी तो जोड़ने के बाद ही आ जाएगा 27। कैसे? हाफ और हाफ 1, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 12 27, 27 बराबर कितना? 3375। ये हमारे अकॉर्डिंग साधारण ब्याज, ये किताब वाले भाई साहब के अकॉर्डिंग साधारण ब्याज, दोनों को हमने बराबर धर दिया। 1 से कटेगा ये कितनी बार? एक से नहीं भैया मेरे, 27 से कटेगा 125 बार। 100 पे जब निकलेगा तो 2 जीरो को इधर चेप देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12,500 रुपये। इस तरह से हमने 19 क्वेश्चन तक कर लिया है। 20वां क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही आसान और बहुत ही आसान। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जितने क्वेश्चन यहाँ पे करे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से किए हैं। हर एक पॉसिबल चीज़ हमने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है आपसे। उम्मीद है कि सारा चीज़ जो मैंने आपको ये कराई है ये सारी की सारी आपकी बिल्कुल क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। ये आपसे लास्ट में जाते समय विनती करना चाहूँगा, अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज़, बनाए गए लेक्चर, शूट किए गए लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल है, ज़रा से भी आपको यहाँ पर नया पॉइंट सीखने के लिए मिलता है, ज़रा सा नहीं बहुत सारा सीखने के लिए मिलेगा अगर आपने इसको सच्चे मन से, ईमानदारी से अपने आप को इसके लिए बनाया। कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, सुंदर सुंदर काम लिखो, सारा का सारा। RS अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस चल रही है हमारी, उसे भी ज्वाइन करते रहो साथ साथ। हर चीज़ फ्री है, मेरी क्लास का कंटेंट भी फ्री है, कंटेंट से भर भर के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। इसी के साथ गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।